करीब 20 से 30 फुट तक का ऊंचा ये वृक्ष होता है। और ये वृक्ष में ये देखिए पूरी तरह से इसकी फलियां सूख चुकी हैं, इसकी पत्तियां भी सूख चुकी हैं और इसका पतझड़ का समय चल रहा है। और इसको आपको मैं पहचान करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये वृक्ष दिखाई देता है। और ये वृक्ष है शीरीष का, और इसकी पत्तियाँ जो है इमली की पत्तियों की तरह होती है, लेकिन आकार में कुछ बड़ी होती हैं। और ये जो पौधा होता है ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि आपको इस पौधे की पहचान कराएं और इसकी जानकारी कराएं, ताकि आपको इसके औषधि गुणों से भी आप परिचित हों, और इसके कौन कौन से लाभ आप ले सकते हैं इस पौधे से। आपके आसपास ये पौधा ज़रूर लगा होगा, और ये पौधा लगभग समस्त भारत में पाया जाता है। और इस प्रकार से देखिए इसकी ये पत्तियाँ होती हैं, जो कि इमली की तरह ही की पत्तियों जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये पत्तियाँ कुछ बड़ी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी फलियां जो है कच्ची अवस्था में हरे रंग की ये होती हैं, और इनमें जो है ना बीज होते हैं। एक एक फली में करीब 8-10 बीज होते हैं, और ये बीज जो इसके अंदर होते हैं उन बीजों से तेल निकाला जाता है। और इसके जो तेल होता है वो बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। और इसकी जो ये फलियां होती हैं, इनके बीजों का बहुत सारा प्रयोग है, जो कि हमारे कई सारे बीमारियों में इसका फ़ायदा होता है। और इस प्रकार से इनके अंदर ये बीज होते हैं, और ये बीज जो है ना बहुत ही अत्यधिक गुणकारी होते हैं, और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए, और मैं इसकी पहचान करा देता हूं। और इस प्रकार से देखिए ये बीज निकलते हैं इसके, और इनको इस पौधे का आप इस वृक्ष का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं वो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार से ये वृक्ष दिखाई देता है, इस प्रकार से इसका ये तना होता है, और ये करीब 25-30 फुट का ऊंचा हो जाता है। ये अलग अलग ऊंचाई के वृक्ष ही होते हैं। और इस प्रकार से देखिए ये इसकी जो एकदम चिकना नहीं होता है, इसमें मतलब खुरदरा होता है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। पत्तियां भी आप देख चुके हैं, फलियां भी देख चुके हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अब आप इस वृक्ष को ज़रूर देखेंगे तो पहचान लेंगे। और ये शीरीष का है, इसको जो है ना आयुर्वेद में विषहंता कहा जाता है। विषग्न है ये पौधा, हर प्रकार के विष को दूर करने वाला है। फूलों के रंग के आधार पर शीरीष के जो वृक्ष होते हैं वो कई रंगों के होते हैं। एक लाल फूल वाला शीरीष होता है, एक पीले फूल वाला शीरीष होता है, और एक सफ़ेद फूल वाला शीरीष होता है। और इन फूलों में इतनी मनमोहक खुशबू होती है कि अगर ये खुशबू आप उस फूल को एक बार सूंघ लें तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। इतनी मनमोहक खुशबू, दैवीय खुशबू इसके अंदर होती है। आप उनको तुरंत तोड़ के आप अपने घर ले जाएंगे, और जो आपका सबसे प्रिय व्यक्ति होगा उसको देंगे। इतनी मनमोहक खुशबू मैंने आज तक किसी भी वृक्ष में नहीं देखी, किसी भी फूल में नहीं देखी। आयुर्वेद में इस पौधे को कई नाम दिए गए हैं, जैसे विषहंता, वृत्त पुष्प और विषग्न। इस तरह से इसके कई नाम हैं। ये आयुर्वेद में इसके ये नाम लिखे हुए संस्कृत भाषा के नाम है, लेकिन इसका जो ना लैटिन नाम जो ना एल्बीजिया लेब्बक है। ये कोई फॉरेन के साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है इसका। ये मुझे नहीं मालूम किस वजह से इसका नाम उनके साथ जोड़ दिया गया है। आइए आपको इसके कुछ औषधि गुणों से परिचय कराता हूँ। सर्दियों के मौसम में जब वायु प्रवाह तेज हो जाती है, मतलब हवा तेजी से बहने लगती है, तब इसकी ये जो फलियां आप देख रहे हैं ये सूखी हुई पेड़ों में लगी होती हैं, और इनके अंदर इनके बीज होते हैं, और ये सूख चुकी होती हैं। और जब वायु चलती है तो इसके अंदर के वो बीज जो अंदर खड़खड़ाते हैं, उनसे आवाज़ निकलती है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में इस वृक्ष को जो है सिजलिंग ट्री कहा जाता है। सिजलिंग ट्री के नाम से ये अंग्रेजी भाषा में जाना जाता है। और इसके कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वो आप एक एक करके देखिए, और बहुत ही अच्छे फ़ायदे और बहुत ही सरल फ़ायदे हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हों भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी आप सपोर्ट करो प्लीज़। और आइए आपको बताते हैं इसके कौन कौन से औषधि गुण होते हैं। शीरीष का जो वृक्ष होता है वो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। किसी भी प्रकार के वात, पित्त, कफ से उत्पन्न रोग शीरीष के वृक्ष के प्रयोग से ठीक होने लगते हैं। और इसकी जो ना फलियां, फूल, पत्तियां, तना और जड़, पांचों इसके जो है ना औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इतना अच्छा औषधि पौधा है, इतना मतलब वृक्ष है ये, कि आप इसके फ़ायदे आप जान लें तो बिल्कुल आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो महिलाओं के यौन रोगों से संबंधित है। जो महिलाओं में तमाम तरह की यौन संबंधित बीमारियां होती रहती है, जैसे यौन में खुजली होती है, या यौन से पानी का स्राव होता है, किसी भी तरह का बदबूदार कोई भी समस्या है, उसके लिए आप इसकी इन छाल को ले लीजिए, इन पत्तियों को ले लीजिए, और इनको जो है ना 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी प्रकार से उबाल लीजिए। जब इनका पूरा अर्क उसके अंदर आ जाए, फिर आप उससे जो है ना उस पानी से महिलाएं जो हैं अपनी योनि को वाश करें, कई दिनों तक करें। आप देखेंगे ना कि जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, यौन से रोगों से संबंधित हैं, या किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण है, या यीस्ट की समस्या है, वो सारी की सारी बिल्कुल फ्री में एकदम
बढ़िया हो जाएगा, सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा उनको फील होगा। उसकी वजह से उनको कई प्रकार के आलस और जैसे मतलब कमजोरी सी और चिड़चिड़ापन, बहुत सारा समस्या बनी रहती है, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा फील होगा, एक पैसा नहीं लगेगा, एकदम सरल सा उपाय है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वृक्ष होता है, ये पूरा का पूरा वृक्ष नीम जैसा कड़वा होता है। विषग्न इसको आयुर्वेद में कहा गया है, विषहंता है, मतलब किसी भी प्रकार का जहर का प्रभाव हो उसको ये प्रभावहीन कर देता है। किसी भी प्रकार के जहरीले कीड़े के काटने पर, सांप, बिच्छू, कीट, ततैया, बर्र या किसी भी जहरीले कीड़े के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए, उसके दंश के जो दुष्प्रभाव होता है उसको खत्म करने के लिए आप शिरीष की पत्तियों का पेस्ट बनाकर और साथ में बीजों को भी मिला लीजिए। पत्तियों बीजों का पेस्ट बनाकर जहाँ पर दंश वाले स्थान पर आप लगा दीजिए और इसकी छाल का काढ़ा बना के पिला दीजिए। रोगी को तुरंत फ़ायदा मिल जाता है। वो जो है विष वाले स्थान का जो दर्द पीड़ा है वो तुरंत नष्ट हो जाती है और ये इसलिए ये एंटी पॉइजनस प्रॉपर्टी होने के कारण ये विष को प्रभावहीन कर। तो दोस्तों मित्रों, आपने देखा कि शिरीष का ये जो वृक्ष होता है इसको सिरस भी कहा जाता है। ये कितना ही औषधि गुणों से भरपूर है। तो आइए आपको इसको और भी आपको कुछ फ़ायदे बताते हैं। यदि अस्थमा की शिकायत है तो शिरीष के तने की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से जो सांस लेने में आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, एकदम सांस अंदर जाती ही नहीं है और बिल्कुल जैसे बिल्कुल दम घुट रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम आप दीजिए। 35 से 40 ml काढ़ा देना है। कफ, सर्दी, जुखाम सभी ठीक हो जाते हैं। इतना ये असरदार पौधा होता है और इसका ये प्रयोग आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। शरीर में कहीं पर भी गांठ निकल आती है लोगों के चेहरे में या गर्दन में या कहीं पर भी गांठ जैसी दिखती है, उस गांठ को ठीक करने के लिए आप शिरीष के बीजों को मतलब उनकी फलियों से निकाल लीजिए, सूखे बीज होने चाहिए, उनको पीस लीजिए और पीसने के बाद आप उसमें देसी घी मिला लीजिए थोड़ा सा और पेस्ट जैसा बना दीजिए। और वो जो है ना पेस्ट जो है गांठ में नियमित लगाइए, कुछ दिनों तक आप लगाइए। देखिए गांठ का जो अंदर का खून जो होता है जमा होता है वो इसको ये फाड़ देता है और उसको जो है ना नॉर्मल कर देता है। धीरे धीरे वो गांठ पूरी तरह से घुल जाएगी। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी पॉइजनस इसमें प्रॉपर्टी है और एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए गांठ को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर देगा। शिरीष का जो छाल का काढ़ा जो है लीवर की समस्याओं में भी बहुत ही फायदेमंद है। पेट की सभी प्रकार की समस्याओं में इसकी छाल का काढ़ा, हालांकि बहुत ही कड़वा होता है, 10 से 15-20 ग्राम आप ml तक पीजिए आप और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। यदि कान में किसी को दर्द हो रहा हो तो इसकी पत्तियों को जो है ना गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इसका रस जो है ना जल्दी निकल आता है और जिस कान में दर्द हो रहा हो उसको जो है उस कान में बूंद 2-3 बूंद आप टपकाइए। देखिए कान का दर्द भी तुरंत ठीक होता है। इतना अच्छा औषधि पौधा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और भी आपको मैं इसकी कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो जाए, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, कोई भी ऐसी समस्या हो जाए तो आप इसकी शिरीष की पत्तियों को तोड़ लें, हरी पत्तियों को, और फिर उसको छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद उनका पाउडर बना लें और उसका जब पाउडर बारीक बन जाए तो उसमें गाय का देसी घी मिला लें तो बिल्कुल मलहम जैसा तैयार हो जाएगा। और फिर उसको रिंगवॉर्म, दांत, खाज, खुजली की वाली जगह पर आप अप्लाई करिए। बहुत जल्दी सारे ये चर्म रोग जितने भी प्रकार के हैं सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। शिरीष के फूलों में बहुत ही दिव्य अलौकिक खुशबू होती है और इन फूलों के सभी प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया मारने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए इनके फूलों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की सुंदरता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है और जो भी निखार आएगा एकदम कांतिवान चेहरा बन जाता है। एकदम सुंदर चेहरा बनाने के लिए आप इसके फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। शिरीष के बीज बाजीकरण के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये प्रयोग करने के लिए आप शिरीष के बीजों को पाउडर कर लीजिए और गाय के दूध से इसको लेना है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति अलग ही ऊर्जा शक्ति का अनुभव करता है क्योंकि शिरीष के बीजों में शुक्रवर्धक गुण होते हैं और ये शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। शरीर को बलशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए और वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए और सातों धातुओं को पुष्ट करने के लिए आप इसके बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिरीष का जो पूरा का पूरा वृक्ष होता है ये एकदम कड़वा होता है, नीम जैसा कड़वा। यदि कहीं पर कट जाए, चोट लग जाए, फोड़ा फुंसी जो ठीक ना हो रहे हो तो आप जो है ना शिरीष की छाल को घिस कर पानी के साथ उस पानी को लगाइए। बहुत जल्दी फोड़ा फुंसी, घाव, कटने छिलने की जितनी भी समस्याएं होती हैं ये ठीक कर देता है।
बवासीर के मत्स्यों को ठीक करने के लिए सीरीज के बीज बहुत ही प्रभावशाली हैं। यदि बवासीर के मत्स्य हैं किसी व्यक्ति को, तो ये इसके बीजों को पाउडर बनाकर बवासीर के मत्स्यों पर लेप करने से उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर उसको लेप करिए, तो बवासीर के मत्स्य जो है ना एकदम ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस विश्वास के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आयुर्वेदिक परंपरा को आगे बढ़ाइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो और इस वृक्ष की लोगों को पहचान हो। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।